Hi everyone, welcome back to this channel. My name is Harshita and in this video we are going to study today कि CSS में बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हम सेट कर सकते हैं. ओके सो कोई भी बैकग्राउंड, जैसे आपने कोई भी वेबसाइट पर अगर आपने विजिट किया हो तो आप देखो कि बैकग्राउंड के अंदर एक लाइट सा कलर होता है जो एंटायर वेबसाइट पे कॉमन होता है कई बार. ओके या फिर यू विल सी कि देयर वुड बी वन आइकन ऑफ द कंपनी जो कि वेबसाइट के ऊपर कॉमन होगा. तो कुछ ना कुछ इमेजेस हम सेट कर सकते हैं, कुछ हम कलर्स सेट कर सकते हैं. दीज मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स जो हम लोग बैकग्राउंड के अंदर ट्राई कर सकते हैं. ओके तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ किस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं. ओके सो बैकग्राउंड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो जो फर्स्ट थिंग हम लोग बात कर सकते हैं दैट इज़ बैकग्राउंड कलर. बैकग्राउंड कलर इज़ अ CSS प्रॉपर्टी, CSS स्टाइलिंग प्रॉपर्टी. ओके जिसकी वैल्यू होगी वो इट कैन बी इक्वल टू एनी, डायरेक्टली आपने कोई कलर नेम प्रोवाइड कर दिया या फिर आपने कोई RGB वैल्यू प्रोवाइड कर दिया या फिर आपने कोई हेक्स कोड प्रोवाइड कर दिया, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चेक किया था कि किसी को भी अगर आपको कलर्स प्रोवाइड करने तो दीज आर द 3 डिफरेंट वेज ऑफ प्रोवाइडिंग कलर्स. ठीक है सो एक तरीका ये होता है कि आपने डायरेक्टली किसी के बैकग्राउंड के अंदर कुछ कलर प्रोवाइड कर दिया. ओके अनादर वे वुड बी कि आप जो दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ सकते हो दैट वुड बी कि आपने बैकग्राउंड के अंदर किसी के कुछ इमेज सेट कर दी, बैकग्राउंड इमेज. ओके अब बैकग्राउंड इमेज वंस अगेन एक स्टाइलिंग प्रॉपर्टी होती है जिसकी वैल्यू जो हम लिखते हैं वो हम इस तरह से लिखते हैं URL एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्ट्रिंग कोड्स लगाएंगे. यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो होता है आपका पाथ. ठीक है इसके अंदर हम लोग इमेज का पाथ डालेंगे. अगर आपकी इमेज ऐसी है कि आपकी इमेज कहीं गूगल क्रोम पर बैठी है किसी लिंक के ऊपर और समथिंग, तो यू कैन जस्ट कॉपी द लिंक ऑफ द इमेज और फिर आप यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हो. ओके यहाँ पर आप लिंक ऐड कर सकते हो. अगर आपकी जो इमेज है वो गूगल क्रोम पे नहीं है, कहीं पे किसी लिंक में नहीं है, पर आपके लोकल सिस्टम में स्टोर्ड है, ठीक है, तो वो सेम इसी जगह पर आप उसकी लोकेशन ऐड कर सकते हो. ओके सो इट वर्क्स बोथ द वेज कि आप लिंक भी ऐड कर सकते हो, लोकेशन भी ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप जो इमेज होगी वो URL के अंदर स्ट्रिंग कोड्स के अंदर ही जानी चाहिए. ओके सो ये बेसिकली किस तरह से वर्क करता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका स्क्रीन है, दिस इज़ योर वेबसाइट, ये आपका वेबसाइट है. ठीक है आपने कोई इमेज चूज़ करी है, फॉर एग्जांपल वो इमेज इज़ इन लैंडस्केप मोड. वो ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग ऑल्सो, क्योंकि जब हम CSS में वर्क करते हैं तो ये इस टाइप की कन्फ्यूजन बहुत होते हैं कि इमेज सही से नहीं दिख रहा है, सही से नहीं आ रहा है. ठीक है सो 2 टाइप की इमेजेस होती हैं. फर्स्ट इज़ पोर्ट्रेट और यू कैन से पोर्ट्रेट मोड वाली जो होती है विच इज़ बेसिकली मोर इन द हाइट एंड लेस इन द विड्थ, जो बेसिकली आपके मोबाइल फ़ोन्स के लिए होती है. ओके नेक्स्ट वन विच कम्स इज योर लैंडस्केप मोड विच इज़ मोर लाइक उनका विड्थ ज़्यादा होगा पर उनका जो लेंथ होगा वो कम होगा पर उसका विड्थ ज़्यादा होगा, विच इज़ मोर ऑफ योर डेस्कटॉप इमेजेस जो आपके डेस्कटॉप पे लैपटॉप्स वगैरह पे यूज़ होती है. ओके अब जैसे आपने ये वाला इमेज यहाँ पर एक सेट कर दिया. ओके ये कोई इमेज यहाँ पे सेट हो गया, तो कोई भी इमेज जो होगी वो हमेशा स्टार्ट होगी आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ही ऑल द टाइम. इट विल ऑलवेज बी स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. अब आपको ऐसे है कि मेरी इमेज सिर्फ एक ही पोजीशन पे क्यों है, वाई आई कैन नॉट हैव इट मोर टाइम्स. ठीक है उस सिचुएशन में आपके पास एक नई प्रॉपर्टी आती है विच इज़ लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस वन इज सेकेंड, देन कम्स इज योर थर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ बैकग्राउंड रिपीट. ये प्रॉपर्टी आपको बेसिकली हेल्प करती है कि आपने जो सिंगल इमेज ऐड करी है उसको आप बेसिकली रिपीट कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन के अंदर. ठीक है जैसे ये आपका एक एप्लीकेशन है. ओके सो ये सॉरी ये आपका एक एप्लीकेशन, ये आपका वेबसाइट है. ठीक है ये जो होगा आपका वो होगा आपका X डायरेक्शन, ये जो होगा आपका वो होगा आपका Y डायरेक्शन. ठीक है तो अगर आपको ऐसे है कि यहाँ पर ये जो इमेज ऐड करी है हम लोगों ने, ठीक है इनिशियली जब आप कोई भी इमेज सेट करो तो सिर्फ वो एक ही इमेज ऐड करेगा आपके वेब पेज पे. अगर आपको इमेज रिपीट करनी है या कुछ करना है, आपको सेम इमेज और टाइम्स ऐड करनी है सेम पेज पे, तो आप बैकग्राउंड इमेज बार बार नहीं ऐड कर सकते हो, राइट. तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड रिपीट CSS प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी पड़ेगी जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आप प्रोवाइड कर सकते हो. जैसे कि इसकी वैल्यू जो होती है वो इस तरह से हो सकती है रिपीट. अगर आपने सिर्फ सिंपल रिपीट लिख दिया तो X डायरेक्शन में भी रिपीट करेगा, Y डायरेक्शन में भी रिपीट करेगा. मतलब ये आपका वेब पेज है अगर, तो यहाँ पर एक स्माइली, देन अगेन स्माइली, अगेन स्माइली, अगेन स्माइली, अगेन स्माइली, लाइक दिस. तो X में भी रिपीट हो रही है,
वाई में भी रिपीट हो रही है, लाइक दिस, ठीक है। अगर सो ये हो गई आपकी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अगर आपको ऐसे है कि नहीं मुझे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही रिपीट करनी है, सो यू कैन से रिपीट एक्स ऑल्सो। उस केस के अंदर लेट्स नॉट, इफ़ वी डोंट मेक दिस वन देन आई कैन से, उस केस के अंदर जो आपकी इमेजेस होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर रिपीट होगी, जैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ओके। इस केस के अंदर जो आपकी इमेजेस हो रही है वो सिर्फ रिपीट एक्स की वजह से हो रही है, ओके। दिस इज़ योर रिपीट एक्स। अगर मैं कहूँ कि मुझे रिपीट वाई करना है, ओके, विच मीन्स मैं अब चाहती हूँ कि मेरी जो इमेजेस हो वो सिर्फ वाई डायरेक्शन के अंदर रिपीट हो, विच मीन्स वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में रिपीट होंगी, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। सो दीज आर द मल्टीपल वेज जिससे आप रिपीट कर सकते हो, या फिर आप एक थर्ड वैल्यू दे सकते हो विच इज़ नन, ओके, विच मीन्स आपको किसी भी डायरेक्शन में रिपीट नहीं करनी है, आपकी जो इमेज होगी वो हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही होगी। अब आपको अगर ऐसा हो कि नहीं मुझे अपनी पोजीशन भी चेंज करनी है इमेज की, तो आप बेसिकली देयर इज़ वन मोर प्रॉपर्टी इनसाइड बैकग्राउंड दैट यू कैन यूज़ विच इज़ नोन एज योर बैकग्राउंड पोजिशन, ओके। बैकग्राउंड पोजिशन बेसिकली अलाउज यू टू प्रोवाइड सम न्यू वैल्यूज़ टू योर पोजिशन। जो डिफ़ॉल्ट इसका जो वैल्यू होता है वो होता है आपका टॉप लेफ्ट। आप टॉप लेफ्ट दे सकते हो, आप टॉप सेंटर दे सकते हो, वो बेसिकली अगर ये आपका वेबसाइट है तो आपकी इमेज को यहाँ पे ले आएगा, ओके। आप चाहो तो टॉप राइट दे सकते हो। अगर टॉप राइट दोगे तो वो, अगर ये आपका वेबसाइट है तो आपका इमेज को वो यहाँ पे ले आएगा। सो दिस विज बिकम योर टॉप राइट, ओके। सो ये सब प्रॉपर्टीज़ हम लोग बैकग्राउंड, ये सब प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेट्स चेक द कोड कि हम लोग इन सब प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे, ओके। सो ओवर हियर आई हैव क्रिएटेड वन index.html फाइल जिसमें मैंने एक बेसिक सेटअप किया है, एक style.css फाइल जिसको मैंने बेसिकली इधर से लिंक किया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड कलर चेक करते हैं, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक बॉडी टैग है जिसके अंदर मैं डायरेक्टली अपना बैकग्राउंड कलर सेट कर सकती हूँ, ओके। वो चीज़ जो होगी वो मेरी एंटायर बॉडी पे, एंटायर वेब पेज पे कलर का चेंज शो करेगी, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग blue violet, okay. Save this, let's go to this file, copy the path of the file, copy path, and then go to your browser and then paste the file, okay. So you can see over here कि entire web page का जो color है वो is a different color only, ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे entire body का change नहीं करना है, मुझे किसी specific tag का करना है या फिर मुझे किसी specific element का करना है, so for example if I write down here hello world, ये मेरा एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका टैग नेम के अकॉर्डिंग अगर हम स्टाइलिंग ऐड करें, सो लेट्स गो टू दिस वन, ये मेरा H1 है, इसके अंदर मैं डायरेक्टली स्टाइलिंग ऐड कर सकती हूँ। वन मोर थिंग, आप डायरेक्टली बैकग्राउंड प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी भी आपको सेम चीज़ इट विल अलाउ यू टू डू, ओके। बैकग्राउंड कलर से बस इट्स जस्ट दैट कि वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। सो बोथ द थिंग्स वर्क्स, ओके। सो नाउ इफ आई विल रीलोड, तो आप एक एलिमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट का भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, और आप एक एंटायर वेब पेज का भी मॉडिफाई कर सकते हो, ओके। सो लाइक दिस। नेक्स्ट इज़ लाइक इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू यूज़ द डायरेक्टली कलर नेम, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके आप स्पेसिफिक अपना कोई RGB कोड भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये RGB कोड यूज़ किया, या फिर कुछ और यूज़ करते हैं बिकॉज हमारे बैकग्राउंड में ऑलरेडी पर्पल है, या सो अगर मैं ये वाला कलर यूज़ करती हूँ, सो येस, सो इट विल लुक डिफरेंट, क्योंकि फाइन आप अपना RGB कोड भी यूज़ कर सकते हो, इट विल वर्क द सेम वे ओनली, ठीक है। येस, सो अब हम चेक करते हैं कि हम लोग बैकग्राउंड के अंदर इमेजेस किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गूगल क्रोम पे जाती हूँ, हम कोई इमेजेस सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करती हूँ इमेजेस, लेट्स गो टू आवर इमेजेस, दिस इज़ अ वेरी कॉमन इमेज, ठीक है। लेट्स कॉपी द इमेज एड्रेस, ये कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, हम वापस ब्राउज़र में जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं पूरे के पूरे बॉडी पर ही अपना इमेज सेट करना चाहती हूँ, ओके। सो मैं यहाँ पे कहती हूँ बैकग्राउंड -इमेज, ओके। इसके अंदर आप URL, आप चाहो तो विदाउट स्ट्रिंग भी दे सकते हो, आप चाहो तो स्ट्रिंग के साथ भी दे सकते हो। आई वुड प्रेफर टू प्रोवाइड इट विद इन स्ट्रिंग ओनली, क्योंकि दैट इज़ द बेटर वे, ठीक है, क्योंकि आप एक URL प्रोवाइड कर रहे हो इस वजह से, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, हम वापस डॉक्यूमेंट में जाते हैं, हम पेज को रीलोड करके देखते हैं, ठीक है।
सो यू विल फाइंड दिस थिंग ओवर हियर कि यहाँ पर जो इमेज है, हमने जो यहाँ पे कॉपी की थी वो इतनी सी इमेज कॉपी की थी, राइट। आप चाहे तो हम ये वाला इमेज भी कॉपी कर सकते हैं, पर इसका साइज़ कंपैरेटिवली बहुत ही बिगर होगा, ओके। तो मैं आपको रिपीट पोजिशंस और प्रॉपर्टीज सब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, सो दैट इज़ वाई आई हैव टेकन द स्मॉल इमेज कि रिपीट किस तरह से वर्क करता है, ओके। सो हम चेक करते हैं कि आप देख सकते हो कि ये इमेज, बिकॉज ये इमेज इतनी छोटी है तो ये पूरी की पूरी एंटायर बॉडी को कवर करने के लिए, इसलिए वो हर डायरेक्शन के अंदर, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है और बार बार रिपीट होती जा रही है, ओके। तो अब अगर आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन, यहाँ पर आकर के हम लोग बैकग्राउंड रिपीट, ओके, बैकग्राउंड रिपीट हमने यूज़ किया। अब मैं सबसे पहले कहती हूँ कि नो, आई डू नॉट वांट एनी रिपीट, ठीक है। सो नो रिपीट। डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको नन बताया था, पर वो नन नहीं होता है, नो रिपीट होता है, ओके। सेव करो, फिर उससे वापस जाओ। अब आप चेक करोगे तो सिर्फ एक ही इमेज आ रही है, ना तो एक्स डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है ना वाई में हो रहा है, सिर्फ एक इमेज आ रही है, वो कॉन्स्टेंटली आ रही है, ठीक है। इसको कॉमेंट कर देते हैं हम, जिससे ये हमें अच्छे से विजिबल हो। यस, तो हमारे पास में सिर्फ एक इमेज आ रही है। अब मुझे ऐसे कि नहीं, मुझे एटलीस्ट वाई के अंदर रिपीट करना है या कुछ करना है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। इसको कमेंट करते हैं और इसमें हम देखते हैं रिपीट एक्स, ओके। हमने एक्स के अंदर रिपीट, तो ये जो इमेज होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर रिपीट होती जाएगी, बिकॉज एक्स डायरेक्शन ये वाला होता है। अगर आपको वाई डायरेक्शन के अंदर रिपीट करनी है सेम चीज़ को, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं रिपीट वाई, तो ये वाई डायरेक्शन में रिपीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं दोनों ही डायरेक्शन के अंदर रिपीट होती जाए, तो या तो आप इसके अंदर कुछ मत लिखो, बिकॉज डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका होगा रिपीट, या फिर आप इसके अंदर जाके आप डायरेक्टली रिपीट भी ऐड कर सकते हो, ओके। आइदर यू डोंट प्रोवाइड दिस प्रॉपर्टी ओनली, या तो बैकग्राउंड रिपीट प्रोवाइड ही मत करो, पर अगर आपको प्रोवाइड करना है तो फिर आप रिपीट प्रोवाइड करो, ठीक है। सो इस तरह से आपकी जो इमेज होगी वो एंटायर वेब पेज पर रिपीट होती जाती है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ये वाला एक बार कि आपकी जो इमेज होती है वो किस तरह से एक्स डायरेक्शन मूव होती है, ओके। सो लेट्स से कि हम लोग नो रिपीट रखते हैं, कि हम लोग को एक ही इमेज चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ कि अगर मुझे एक ही इमेज चाहिए, मैं नहीं चाहती कि वो इमेज जो मेरी हो वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हो, मैं चाहती हूँ कि वो लेफ्ट सेंटर के अंदर हो, राइट बॉटम में हो, और मेरे को उस इमेज को के डायरेक्शन और पोजिशंस को मूव करना है, ओके। सो मैं यहाँ पे आके इस चीज़ को भी मॉडिफाई कर सकती हूँ बाय यूजिंग बैकग्राउंड पोजिशन, ओके। यस, अब इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है वो हमेशा टॉप लेफ्ट होता है, ठीक है। तब अगर मुझे करना है कि नहीं ये टॉप सेंटर में आना चाहिए, ठीक है, जैसे अभी ये टॉप लेफ्ट में है, मेरे को चाहिए कि ये टॉप सेंटर में है, तो इस तरह से हम उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, ओके। सो इस तरह से आप हर एक कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसको मूव कर सकते हो, आप इसकी पोजीशन को मॉडिफाई कर सकते हो। नाउ थिंग कम्स इज लाइक कि मैं किसी इमेज को एंटायर बैकग्राउंड पे कैसे फिक्स कर सकते हैं, हम उसको किसी एंटायर बैकग्राउंड पे किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें जब हम रिमूव करते हैं, लेट्स सी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजेस पे जाते हैं, हम लोग इससे बड़ी साइज़ की इमेज लेते हैं, बिकॉज करंटली ये बहुत ज़्यादा छोटी साइज़ में आ रही है, ठीक है। ये दिस वुड बी रिलेटिवली बिग। तो कॉपी इमेज एड्रेस, लेट्स कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे जाओ और फिर लेट्स अगेन वंस अगेन ऐड बैकग्राउंड इमेज URL एंड देन URL, यहाँ पर हम लोग हमारा URL ऐड कर देंगे। जैसे आप ऐड करोगे यहाँ पर आपकी इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि हमारी ये एक इमेज यहाँ पे आ रही है, उसके बाद यू विल फील लाइक देयर इज सम लाइन ओवर हियर, ठीक है, विच मीन्स ये मेरी इस बार इमेज का साइज़ इतना था, ओके। और उसके बाद में इमेज वंस अगेन इट हैज़ स्टार्टेड रिपीटिंग, तो ये एक्स डायरेक्शन के अंदर रिपीट कर रही है, ओके। तो मैं चाहती हूँ कि नो रिपीट पे रहे, हमें इसको रिपीट नहीं करना, हमको बस एक ही इमेज चाहिए ऑन द वेब पेज। तो अब ये एक सिंगल इमेज है, ओके, दिस इज़ योर सिंगल इमेज राइट नाउ। अब अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे चाहिए कि ये जो इमेज हो मेरी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सेट हो, पूरे बैकग्राउंड में सेट हो, उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड के अंदर विच इज़ नोन एज बैकग्राउंड साइज, और इसके अंदर एक वैल्यू होती है कवर, जो कि बेसिकली आपको हेल्प करती है कि जो आपकी इमेज होगी उसको बेसिकली ये लार्ज कर देगी, आपकी बॉडी की साइज़ के कंपैरिजन में जो हाइट और विड्थ के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको अकॉर्डिंगली मैच करके ये उसको एनलार्ज कर देगी, और आपकी पूरी की पूरी बॉडी पर ये उस चीज़ को सेट कर देगी, मेकिंग श्योर कि आपके जो पिक्सल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग उसको लार्ज करने में वो क्रैक ना हो या फटे नहीं तो वो आपका इमेज बहुत ज़्यादा बुरा दिखने लगेगा,
ओके। तो इस तरह से बहुत सारे हैक होते हैं बैकग्राउंड इमेज को सेट करने के लिए एंटायर बॉडी पर, एंटायर बैकग्राउंड पे। अदरवाइज जो आपका डिफ़ॉल्ट इमेज का साइज़ होता है वो कभी भी आपकी बॉडी के इक्वलेंट कभी नहीं होता है। ओके, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग ये छोटे छोटे स्मॉल ट्रिक्स एंड ट्रिक्स हमको पता हो, जिससे हम लोग उसको पूरे बैकग्राउंड पर सेट कर सकें। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इन दिस वीडियो हम लोगों ने चेक किया बैकग्राउंड कलर किस तरह से सेट कर सकते हैं, इमेज किस तरह से सेट कर सकते हैं, उसको हम लोगों को किस डायरेक्शन में रिपीट करना है, नहीं करना है, एंड देन हाउ कैन वी सेट इट्स पोजिशन ऑल्सो, एंड देन फाइनली हम लोग उसको पूरे की पूरे बॉडी पर किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।